हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास में आप लोग को आगे प्रार्थना समाज और वेद समाज के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोग राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का वीडियो आ चुका है, उसको पूरा देखिएगा तो आगे वीडियो समझने में आसानी होगी, है ना। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रार्थना समाज की, है ना। तो प्रार्थना समाज को लेकर के कई कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया, तो केशव चंद्र सेन को लेकर के इसमें भ्रांतियां हो जाती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर के, है ना, केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर के 1867 में महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में एमजी रानाडे कौन, महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों व्यक्ति केशव चंद्र सेन के विचार से प्रभावित होकर के, है ना, जो है इनके कहने पर ही, ठीक है, एक समाज की स्थापना किया महाराष्ट्र में, जिसको कहा गया प्रार्थना समाज। क्या कहा गया? प्रार्थना समाज, है ना। क्या कहा गया? प्रार्थना समाज कहा गया। और एमजी रानाडे को पश्चिमी भारत में, है ना, एमजी रानाडे को पश्चिमी भारत में जो है वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है ना। उनको क्या माना जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, यानी कि इनको पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जा सकता है, ठीक है। और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, है ना। तो समझ जाइए कि महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है किसको? एमजी रानाडे को। किसको कहा जाता है? एमजी रानाडे को। और रानाडे जो थे ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यहां तक कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे, है ना। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, है ना। उन्हीं के चेला थे कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। कहां से जुड़े थे? महाराष्ट्र से जुड़े थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। और सुकरात जो था बहुत बड़ा दार्शनिक था, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, तो कभी समय मिलेगा तो सुकरात के बारे में, दार्शनिक के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है वेद समाज। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? वेद समाज की। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों समाज से। तो वेद समाज की स्थापना भी केशव चंद्र से प्रभावित होकर के ही किया गया था। ये जब मद्रास घूमने आए थे केशव चंद्र सेन, तो इन्हीं के विचार से प्रभावित हुए थे के श्री धरालू नायडू। क्या नाम था? के श्री धरालू नायडू। ये के श्री धरालू नायडू जो है केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित होकर के वेद समाज की स्थापना किए। किसकी स्थापना किए? वेद समाज की स्थापना किए। और वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्म समाज के बारे में बहुत अच्छे से पूरे डिटेल से कवर किया है ना। उसको देखिएगा तो ब्रह्म समाज आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी के आधार पर जो है दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, जिसका नाम वेद समाज दिया गया। क्या दिया गया? वेद समाज दिया गया, है ना। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है? वेद समाज को कहा जाता है, ठीक है। और के श्री धरालू नायडू जो है, जो ब्रह्म समाज में जो पुस्तक चल रहा था
उन पुस्तकों को तमिल भाषा में और तेलुगु भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया, क्योंकि जो दक्षिण भारत के लोग थे, तमिल के जो लोग थे, तेलुगु के जो लोग थे, वो लोग जो ब्रह्म समाज की जो पुस्तकें लिखी हुई थी उन पुस्तकों को समझ नहीं पा रहे थे। तो उन ज़्यादा समझ विकसित हो, इसके लिए उन्होंने उन पुस्तकों का अनुवाद जो है तमिल भाषा में और तेलुगु भाषा में करने का प्रयास किया, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग आर्य समाज के बारे में फुल डिटेल से कवर करेंगे। ये 2 छोटे छोटे समाज थे जहाँ से ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, है ना। तो आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा और अगला आर्य समाज पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। आर्य समाज को पूरे डिटेल से कवर करेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।